कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये जो टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसी में आता है आपका क्या, इसी में आपका क्या होता है भाई, रेपो रेट कैसे वर्क करता है, आपका बैंक रेट, आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ, दुनिया भर का अलग अलग है, ठीक है। इसमें क्या, इसको दो भाग में हम लोग बांटते हैं, एक है आपका क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरा क्या बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। ये कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई क्या मतलब, मनी सप्लाई को आरबीआई को या तो बढ़ाना होगा या तो फिर घटाना होगा, तो उसके लिए दो टूल्स है, क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरा क्वालिटेटिव टूल्स। अब इसके होता क्या, इस दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। These are tools used to control the total volume of money and credit in the entire economy. और ये क्या qualitative? These tools are used to control the direction and purpose of credit targeting the specific sector. Quantitative tool जो होता है ना, जो total volume है, यानी ये टोटल कितना पैसा छापा है उसको देखने करने में काम करती है, ठीक है। जरूरत पड़ने पे उसको लगेगा भाई और पैसा छापना चाहिए तो और पैसा छापेगी, लगेगा मार्केट से और पैसा कम कर दो, वॉल्यूम मार्केट से हटा दो तो वो कम कर दी, किसके दम पे, क्वांटिटेटिव टूल्स के दम पे। समझ में आया? जब उसको लगता है कि भाई मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा, मान लीजिए स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी, उसको लगता है भाई और पैसा छाप के मार्केट में पैसा पहुंचाओ, ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ाओ, सप्लाई को बढ़ाओ। या आरबीआई को लगा ऐसा कि यार मार्केट में बहुत पैसा हो गया, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा हो जा रहा है तो वॉल्यूम को कम करो, तो किसके दम पे करती है वो, कौन सा टूल को इस्तेमाल करके, क्वांटिटेटिव टूल्स। तो इसमें क्या करती है आरबीआई, अलग अलग सेक्टर पे ध्यान देती है, जैसे कि भाई पैसा पहुंचना चाहिए क्या एमएसएमई में, पैसा पहुंचना चाहिए क्या आपका एग्रीकल्चर में, अलग अलग सेक्टर पैसा पहुंचना चाहिए क्या एजुकेशन लोन में, कुछ होम लोन में, कुछ पर्सनल लोन में, इन सब सेक्टर में भी पैसा पहुंचना चाहिए। ये कहाँ से ध्यान देती है, क्वालिटेटिव टूल्स में। समझ में, ये दोनों में डिफरेंस था बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्या होता है देखिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने को बताएं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, स्टेबलाइज करना प्राइस को और मैनेज करना अलग अलग लिक्विडिटी को। यहाँ क्या करते हैं, इंश्योर करते क्रेडिट फ्लो एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर को, और रिड्यूस अनप्रोडक्टिव और स्पेकुलेटिव यूजेस, इस टाइप से वो लिखा हुआ, लिखा रहता है इस टाइप से। पर्पस, जैसे कितना पैसा दौड़ रहा, हाउ मच, इकोनॉमी में कितना अवेलेबल है, ज्यादा होगा तो कम करो, कम होगा तो ज्यादा करो मनी सप्लाई को, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं भाई ये ध्यान देने का काम करते हैं क्वालिटेटिव से, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। स्कोप ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, रहने दीजिए। दिस रूल्स आर अप्लाइड यूनिफॉर्म ऑल बैंक सेक्टर्स, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचर क्या है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, रहने दीजिए। हाँ, एग्जाम्पल देख लीजिए, क्वांटिटेटिव टूल्स में मनी सप्लाई को ज्यादा या मनी सप्लाई को कम करने का काम इन सबसे होता है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट या ओपन मार्केट ऑपरेशन। और इसमें क्या क्या आता है आपका, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग, मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन। इन सब का बच्चों हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसका एक अलग सेपरेट बनेगा वीडियो, जिसका टॉपिक हम टाइटल क्या देंगे, ये कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई या क्रेडिट सप्लाई, ठीक है। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई या क्रेडिट सप्लाई, इन सब पे हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसमें आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। इसमें आपका भी माथा फटना स्टार्ट कर गया होगा, 1 घंटा से ऊपर वीडियो चला चुका है, ठीक है। अच्छा, क्या कुछ मैंडेटरी होता है क्वांटिटेटिव टूल्स को मानना? हाँ, ये मैंडेटरी होता है, दिस आर लीगली मैंडेटरी। ये क्या है, पार्शली मैंडेटरी, डिपेंड करता है, ठीक है। ओनली डायरेक्ट एक्शन इज लीगल बाइंडिंग, अदर्स आर एडवाइजरी नेचर। तो डायरेक्ट स्कीम होता है, जो डायरेक्ट एक्शन जहाँ लिया सकता है वहां पर लिया जाएगा, वो बाकी तो केवल एडवाइजरी होता है, भाई ये कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आरबीआई पेनाल्टी इंपोज कर सकती है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है। और इसमें डायरेक्ट एक्शन पे, जो डायरेक्ट एक्शन, जो जरूरी चीज है, जहाँ पर आरबीआई का गवर्नमेंट यहाँ लगे कि डायरेक्ट एक्शन पे, वहाँ पर पेनाल्टी, रिस्ट्रिक्शन और लाइसेंस होता है। बाकी में तो सिंपली वार्निंग है, तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी होगा, इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये वाला पार्ट में एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसमें लेकिन एक्शन ले सकता है क्वालिटेटिव टूल्स में, और इसमें तो भाई पूरा एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो होता है ना, मान लीजिए आप होम लोन लिए, अब होम लोन पहले मान लीजिए 11% था, मान लीजिए आरबीआई उसको घटा करके 8% कर दी, क्योंकि घटाने का काम वैसे आरबीआई करती है। मान लीजिए क्या चल नहीं रही है, 8% कर दी, ठीक है। अगर वो कॉमर्शियल बैंक को भी फॉलो करना पड़ता है, उसको भी घटाना पड़ेगा, अगर नहीं घटाया तो फिर आप केस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा, इसमें भी 2 स्कीम चलता है। जनरली तो कोई भी बैंक होता है फ्लक्चुएटिंग रेट के तहत ही आपको लोन देगी, भाई अगर आरबीआई लोन अगर घटाती है तो घटेगा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो बढ़ेगा, ठीक है। ये फ्लक्चुएटिंग लोन 2 प्रकार से मिलता है होम लोन, एक जहाँ पर वो फ्लक्चुएट करेगी, अगर आरबीआई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देगी तो घटेगा, बढ़ा देगी तो बढ़ेगा, दोनों तरह से काम करता है। और एक होता है फिक्स वाला, तो फिक्स वाला बहुत कम ही होता है, ठीक है।